आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आए हैं दर्शकों। बड़ी खबर है, इंडिया अलायंस टूटने वाला है, टूटने की कगार पर आ गया है। और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस के लिए राहुल के डोर क्लोज कर दिए। इंडिया अलायंस में अब राहुल गांधी नहीं रहेंगे, यह तैयारी की जा रही है दर्शकों। और बंद कमरे में क्या बातचीत हो रही है, कैसे नेता मिल रहे हैं, आज आपको एक एक जानकारी में देने वाला हूं। लेकिन आप सोचिए, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि इंडिया अलायंस काम करेगा। करीब 2 साल पहले आपको याद है ना, इंडिया अलायंस बना था और जोर शोर से पार्टियां कह रही थी कि हम सब एकजुट हो गए, अब मोदी सरकार को हटा देंगे। सियासत चरम पर थी दर्शकों, सपना था मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का। लेकिन वो सपना विपक्ष का सपना ही रह गया है, पूरा नहीं हो पाया है। एक सपना विपक्ष की तरफ से और देखा जा रहा था। सपना था कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो बनती है वो राहुल को आगे करेगी, क्योंकि जब से इंडिया अलायंस बना, पूरी कांग्रेस राहुल को इंडिया अलायंस का फेस बनाने की प्लानिंग में लगी हुई। लेकिन उनका यह ख्वाब गठबंधन में ही शामिल पार्टियों ने चकनाचूर कर दिया है, एक एक कर तोड़ दिया है दर्शकों। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बात, आज आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी की गई और उसके बाद कैसे एक्शन हुआ दिखाता हूं जरा आपको। ये आप देखिए, राहुल को आउट करने का प्लान नेताओं ने बना लिया है। यह प्लान रेडी है दर्शकों। एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। अब राहुल को आउट करने का प्लान कैसा है, किस तरह की तैयारी हो रही है, सबसे पहले आपको बताता हूं ममता बनर्जी का क्या प्लान है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया अलायंस का कैप्टन कौन होगा, ये सवाल पिछले 2 सालों से जारी है। खिलाड़ी पूरे हैं, नहीं है तो बस कैप्टन, और हर खिलाड़ी कैप्टन की कुर्सी पर दावा ठोक चुका है। लेकिन कोई खिलाड़ी मानने को राजी नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जो गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, राहुल को प्रोजेक्ट करते रह गए, लेकिन बात नहीं बनी। और अब आखिरकार राहुल गांधी को गठबंधन में शामिल पार्टियों ने ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली। शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने की। दीदी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे। वो बंगाल से ही इसकी अगुवाई को तैयार हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी के सांसद भी ममता बनर्जी को इंडी ब्लॉक का चेहरा घोषित करने की मांग उठा चुके हैं और खुद अब दीदी भी इस पर मोहर लगा रही हैं। या यूं कहें, राहुल गांधी को साफ कह दिया है कि इंडी से बाहर हो जाओ। ममता दीदी सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। वह पूरा समय देकर, तैयारी कर उसके बाद ही लोगों को बुलाती हैं। कई बार इमरजेंसी मीटिंग होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आप अच्छे से अपने सभी लोगों को सम्मान के साथ बुलाते हैं, अपने घटक दलों को, और उनके साथ वार्ता करते हैं। टीएमसी के बयानों से साफ नजर आ रहा है कि उन्हें कांग्रेस और राहुल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पीएम मोदी तो कांग्रेस को परजीवी बता चुके हैं, जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। 2 महीने पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस के सहयोगी दलों को आगाह किया था। शायद ये उसी का नतीजा है कि अब खटपट तेज हो गई है। और दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहुल गांधी को लेकर इतना अविश्वास क्यों है। आइए जरा आपको समझाता हूं। लोकसभा चुनाव आया, उसमें राहुल गांधी फेल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा, शानदार प्रदर्शन किया और 42 में से 29 सीटें टीएमसी यानी ममता दीदी के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई। राहुल गांधी यहां पर फेल हो गए। अब आ जाइए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। महज 16 सीटों पर जीती, 100 से ज्यादा पर लड़ी। कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद यहां भी नहीं बचा, महाराष्ट्र में फेल। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव साथ में लड़े,
लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीट चली गई। कांग्रेस को हालांकि सीट ज्यादा मिली, लेकिन फायदा अखिलेश को हुआ और अखिलेश यादव को अब कांग्रेस पार्टी में कोई फायदा नजर नहीं आता। राहुल गांधी यहां पर भी फेल है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, आवाज तो बुलंद हो गई है राहुल को हटाने की। आवाज पश्चिम बंगाल से उठी है और उसी आवाज को बल सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी को आउट करने के मूड में दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस और सपा के साथ चुनाव रिजल्ट तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा था, लेकिन उसके बाद सीट बंटवारे पर अनबन देखने को मिली उपचुनाव में। लेकिन साथ लड़े, सपा ने दमदार प्रदर्शन किया लोकसभा में और कांग्रेस भी 6 सीट जीत गई। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को तीखे तेवर दिखाए, जैसा उपचुनाव में हुआ। नतीजा यह हुआ कि अखिलेश ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और यही अनबन, इसी अनबन के बाद अब सपा राहुल पर भरोसा नहीं कर रही है। दर्शकों, कोई भरोसा नहीं हो रहा है। यानी पहले ममता बनर्जी का प्लान हमने आपको बताया, अब समाजवादी पार्टी का प्लान कैसा है वो जरा समझिए। ममता बनर्जी ने अपने मन की बात सबको बता दी है। ममता की इस ख्वाहिश को समर्थन देने वालों की भी होड़ सी लग गई है। सपा से लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी दीदी के नेतृत्व की वकालत कर दी है। जहां सपा सीनियरिटी की बात कर रही है तो उद्धव की सेना कह रही है कि इसे लेकर ममता बनर्जी से मिलेंगे। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। ये संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। यानी अभी तक तो इंडी गठबंधन में सिर्फ चेहरा घोषित होने को लेकर घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब बात राहुल के रास्ता काट देने तक का गई है। राहुल का रास्ता काटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह खुद को नेतृत्व देने की मांग कर दी है। दर्शकों, बंगाल से आवाज उठी, इधर अखिलेश ने बता दिया कि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं। उसके पीछे की वजह भी हमने आपको बताई है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना ममता बनर्जी के पक्ष में क्यों दिखाई दे रही है? क्यों राहुल की तुलना में दीदी का पलड़ा भारी है?